हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ग्राउंड फूड पैकेजिंग मशीन इंडिया प्राइवेट में आपका स्वागत है। मेरा नाम रोहित है। अब बात करते हैं मल्टी हेड इंस्टॉलेशन के बारे में, BFFS मशीन की सेटिंग के बारे में, पैकेजिंग मशीन की सेटिंग के बारे में। आपने तो मशीन तो खरीद लिया, सप्लायर आपको सब टेक्निकल सपोर्ट नहीं कर रहा है और मशीन इंस्टॉलेशन में आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब आप क्या करेंगे? यानी आपने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके भी आप जीरो पे रहेंगे। तो अब आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। टेक्निकल सपोर्ट अगर आपको डिमांड चाहिए, आपको आज मशीन इंस्टॉलेशन करना है और रात की 9 बज रही है, रात को 9 बजे तो आपको कोई मदद नहीं करेगा और हो सकता है कि सुबह 10 बजे तक कोई मदद ना करे। तो हो सकता है कि कुछ नहीं आपको मदद करे ही ना। क्यों मदद करेगी? तो आपने सप्लाई की स्टोर से मशीन ली है और दूसरा सप्लायर आपकी क्यों मदद करेगा? क्योंकि काम तो सारा सब पैसे से चलता है। तो दोस्तों, आपने मान लीजिए कि अगर मशीनें परचेज कर ली, यानी आपने 2, 3, 4, 5, 10 मल्टी आपको परचेज कर ली, सप्लायर के पास बंदा अवेलेबल नहीं है, आपको मशीन इंस्टॉलेशन इमीडिएटली करनी है, या फिर आपके पास जो काम कर रहा है वो काम छोड़ के चला गया, उसकी जगह नया बंदा आया। अब उस बंदे को ना तो मशीन के इंस्टॉलेशन का पता है, ना उसका बिक्री प्रोसेस का, मशीन का क्लीनिंग का पता है। क्योंकि मल्टी हेड जैसा मशीन होता है, उसके अंदर में आप सलेक्ट कर पैक करते हैं, उसमें शुगर के और क्वालिटी के और आपके नमक के कंटेंट होते हैं, वो चिपकता है मसाला। जब मसाला चिपकेगा तो मशीन को आपको थोड़ा बहुत उसको वाश करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। तो मशीन का बेसिक सेटिंग आपको आना चाहिए। बेसिक सेटिंग तब आएगी जब आप मशीन का काम कर चुके हो। आपको जितने भी यूट्यूब की वीडियो मिलेगा, छोटी मशीन का मिलेगा, क्योंकि वो सब सेलिंग का बिजनेस या इस तरह का बिजनेस करते हैं। विदाउट की फूड पैकेजिंग मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपको टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहा है, प्लस आप गाइड भी कर रहे हैं कि एक आपको मल्टी खरीद के लिए आपको इंस्टॉलेशन कैसे करना है। इंस्टॉलेशन एक ऐसा पार्ट है जो टेक्निकल सेटिंग एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है कि कई बार आपने यूजर मैनुअल पढ़ने जाते हैं, अब यूजर मैनुअल आपको उसको समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं है, तब आपको तकलीफ हो जाएगी। तो मैं आपको बेसिकली पूरा हिंदी के अंदर मैं पूरी मशीन के बारे में जानकारी दूंगा। मशीन कैसे फिट होगा, कौन सा पार्ट कैसे लगेगा, मशीन का मल्टी हेड सेटिंग्स क्या होगा, आपका BFFS मशीन का क्या सेटिंग्स होगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। विदाउट फूड पैकेजिंग मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में आपको बहुत सारी मशीनें मिलेगी। साथ में इंस्टॉलेशन के लिए स्पेशली हम लोग ज़्यादातर मशीनें जो हमारी जाती है, हम लोग साथ में एक यूजर मैनुअल भी देते हैं, साथ में इंस्टॉलेशन वीडियोज भी देते हैं। बेसिकली विदाउट फूड पैकेजिंग मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का वीडियो बनाने का प्रोसेस ये भी है कि अगर मेरी भी मशीन कहीं मान लीजिए कि ऐसे कंट्री में गई, जैसे अफ्रीका गई, तो जैसे हम ईस्ट अफ्रीका में चलते हैं तो वहाँ 2 घंटे का फर्क है, वेस्ट अफ्रीका में चलते हैं तो 6 घंटा 5 घंटे का फर्क है। अभी मान लीजिए कि मैंने नाइजीरिया में मशीन लिया, इस वक्त मान लीजिए कि दिन में इंडिया में 2 बज रहा है, नाइजीरिया कैसे सुबह के 9 या 10 बजे बजे, मतलब 5 घंटे का फर्क है। अब इतना फर्क है। अभी मान लीजिए कि आप इंडिया में रात को 10 बज रहा है तो वहाँ पे 5 बज रहा है, तो टाइमिंग का 5 घंटे का फर्क आ गया। अब आपको इंस्टॉलेशन के लिए सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? वो बंदा तो जो बंदा टेक्निकल बंदा है वो तो मान लीजिए घर चला गया, शाम को 6 बजे 7 बजे फोन आपका रिसीव नहीं करेगा। तो उस जगह पे ये इंस्टॉलेशन वीडियो आपके लिए बहुत ही कीमती और बहुत ही एक अच्छा वीडियो होने वाला है। दोस्तों, मशीन सप्लाई करना तो कोई भी सप्लाई कर देगा, लेकिन मशीन का इंस्टॉलेशन, उसका टेक्निकल गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मशीन बेचना आसान है, उससे ज़्यादा उस मशीन को सेल करना, सर्विस देना, मशीन का इंस्टॉलेशन करना, उसके बाद में कस्टमर को आपको हमेशा उसको हमेशा रखना। करने का मतलब है कि आपका जो बिजनेस का मशीन निकल गया, रेफरेंस बिजनेस है, आपका रेफरेंस से ही बिजनेस चलता है, अन्यथा आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो सकता। क्योंकि महंगी मशीनें होती है, रेफरेंस चाहिए। आपने खाली यूट्यूब की वीडियो बनाने से, ये यूट्यूब पे आपने ये वेबसाइट से क्योरी डालने से कुछ नहीं होने वाला। आपको फिजिकल और ऐसे वो माउंट की जो रेफरेंस होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, मैं आपको भी गाइड करूँगा 10 हेड मल्टी हेड का इंस्टॉलेशन के बारे में, के इंस्टॉलेशन के बारे में। अब ये पूरा हिसाब देख रहे हैं, ये भी हमने इस तरह के कार्टून में ये मल्टी हेड आता है आपका, अलग अलग पार्ट को मैंने खोल कर रख दिया है। अब इसको लगाना कैसा है मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, साथ में बेसिक मशीन का भी गाइड दूँगा, इसके सेटिंग भी गाइड दूँगा, सिग्नल के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं मल्टी हेड के ऊपर में, और मल्टी हेड के अंदर देखिए पूछिए अपन लोग को लगाना कैसा है। इसके अंदर में आप जितने भी आप देखेंगे तो ये वेइंग पेन, इस वेइंग पेन पे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होता है। जैसे ये हेड का पार्ट्स है, ऐसे हर पार्ट्स के ऊपर में नंबरिंग डाला हुआ रहता है, तो आपको इजीली हो रहेगा कि कौन सा वेइंग पेन कहाँ लगना है। वैसे ही ये आपका वेइंग पेन है,
ये आपको फीडिंग पेन, ऊपर का जो फीडिंग पेन जो मतलब बैटर को कनेक्ट करके वेइंग पेन में डालता है। तो ये वेइंग पेन, जो फीडिंग पेन के अंदर में भी नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ये नंबर, यानी आपको सारे नंबर मिलेंगे इसके अंदर में। उसके बाद में ये लिनियर एम्स का ट्रे है, ये ट्रे लगता है, इस ट्रे के लिए आपको नंबर मिलेगा, यहाँ पे इसका नंबर है, यानी हर एक पार्ट में आपको नंबर मिलेगा। उसको लगाना कैसा है, बाकी सेटिंग कैसा करना है, वो आपको गाइड करता है। ये सबसे पहले पूरा मशीन हमने फिटिंग कर लिया। अभी इसका ऊपर का कैप लगा दिया, खुला हुआ आता है। अब ये रबर कैप लगा रहे हैं लास्ट वाला, ताकि आपको ट्रेनिंग के लिए ये रखा है। इसमें क्या है, ये जो नमकीन है अंदर में ना जाए इसलिए, और मसाला अंदर ना जाए इसलिए ये पूरा एक लॉक सिस्टम है। यहाँ से ये स्प्रिंग से इसको लॉक कर दिया जाता है। ये हो गया आपका ऊपर का फिटिंग, और ये हो गया आपका फीडिंग का वेइंग पेन, आपका फीडिंग वाला जो, और नीचे में होगा वेइंग पेन वाला। ये ध्यान रखना, नीचे वाला ये लोड सेल होता है, इसको कहीं से भी देखो, यहाँ पे इसकी वार्निंग भी दे रखी है, कोई ताकत से, ऐसे झटके से इसको कभी हिलाना मत, वरना लोड सेल डैमेज हो जाएगा आपका। और इस साइड के नीचे के साइड के अंदर में नमकीन या कुछ दाने फंस जाते हैं, जिससे वेट वेरिएशन बहुत ज़्यादा आता है। हमेशा ध्यान रखें कि इस एरिया में कोई नमकीन का या जैसे आपका कोई दाने का या कोई भी कंटेंट यहाँ नहीं, लोड सेल के एरिया में नहीं होना चाहिए। अगर आपका लोड सेल यहाँ के कचरा रहेगा और आप कैलिब्रेशन करेंगे तो आपका कैलिब्रेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि 5-7 ग्राम का ये दाने फंस जाते हैं। और ये जो लूज आइटम हो तो फंसता ही है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप क्लीनिंग करेंगे तो यहाँ से भी साफ सफाई करनी है। ये पूरा मशीन है। अब इसका ट्रे वगैरह लगाते हैं हम लोग, और वेइंग पेन लगाते हैं। अभी सबसे पहले इसका ऊपर वाला जो मेन जो आपका ट्रे है वो लगाएंगे लोग, जो मेन फीडर का जो रहता है ना वो। यहाँ से नमकीन ऐसे गोल, इसको वाइब्रेशन होने के बाद में सारे 10 जो ट्रे होते हैं उसके अंदर में ये जाता है आपका। सबसे पहले जो जेड एल्यूड का माल गिरेगा इसके ऊपर में गिरेगा, इससे भी ट्रे के अंदर में वाइब्रेशन होकर सेट होता है आपका। ये टाइट हो गया। अब बाकी ट्रे लगाते हैं। सारे लिनियर ट्रे लगा रहे हैं। ये लिनियर ट्रे का यहाँ से ये खांचा इसके अंदर में लगने के बाद में इसको लॉक से लॉक कर दिया जाता है, टाइट कर देते हैं। इस तरह इसका लॉक होता है। इसको लॉक को आपको टाइट कर, ये जो ट्रे होता है इसमें एक खांचा होता है। ये खांचा वाइब्रेटर फीडर के अंदर में फंसता है, ऐसा लॉक हो जाता है। फिर ये खांचा से लगा के और ऐसे लूज करना है और फिर इसको टाइट कर देना। ये ट्रे वगैरह वो अभी कंप्लीट हो गया आपका। अब सबसे पहले वेइंग पेन लगाएंगे अपन। वेइंग पेन लगाने का काम शुरू हो गया, फिटिंग होगा और वेइंग पेन के साथ में इमीडिएट होकर अपना काम शुरू कर दिया।
थोड़ी चिकन डालेंगे। ये आप इसका एडजस्टमेंट जो होता है वो आपके से प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। अगर मान लीजिए कि इस तरह है तो इसमें हाइट आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, और अगर फिनिश कर रहे हैं तो आपको हाइट कम लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइट वेट है तो आपका चाहिए। और आपका दूसरा जो आइटम है वो थोड़ा भारी वेट वाला होता है। ये जो सेंसर है वो अभी सेंसर को होता है, एक ट्रांसफर सेंसर होता है, मैकेनिकल लेवल बताता है, इससे ही आपका जो वाइब्रेशन का सेटिंग होता है वो ऑटोमेटिकली सेट होता है। मतलब आपका जो ऑटो वाइब्रेशन होगा, मल्टीमीटर में ऑटो वाइब्रेशन होगा, ऑटो का सेटिंग नहीं रहेगा, तो वो इसके सेंसर के हिसाब से ही जो लेवल को कंट्रोल करता है, और इसी सेंसर से आपका 6 मिलीमीटर का सिग्नल जाता है। यानी दोनों काम इसी सेंसर से होता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफर रिसीवर सेंसर। ये आमने सामने सेंसर होते हैं, दोनों सेंसर के बीच में मैटर होता है। जैसे मैं खत्म होगा उसका लेवल हो जाएगा। अब सबसे लास्ट काम बचता है इसको जो लगाया होता है वो लगाना है। इसमें भी आपको नंबर मिलेगा, उन नंबर से आपको इसको लगाना है। अब ये मल्टीमीटर का काम कंप्लीट बेसिक सेटिंग करना है, और इसके अंदर ये नीचे में बकेट स्पीड के लिए लगाया जाता है। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब फिर इसकी सेटिंग के बारे में बात करते हैं। बेसिक सेटिंग का काम रह गया, मल्टी एडजस्ट सोल्यूशन का काम हो चुका है। अब बेसिक मल्टी एडजस्ट सेटिंग और वी एक्टिवेट सर्किट का यानी दिखाना है। ये एलिवेटर का हो गया। तो दोस्तों अब चलते हैं मल्टी एड का पावर ऑन किया हमने, और मल्टी एड का सेटिंग के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इस तरह का आपको व्यू मिलेगा, और यहाँ पे आपको पासवर्ड का मिलेगा। तो आप जब पासवर्ड डालेंगे तो ही आप इसमें अंदर में एंट्री कर सकते हैं। इसमें 2 लेवल का पासवर्ड होता है, एक सेटिंग पासवर्ड होता है, एक पैरामीटर सेटिंग का पासवर्ड होता है। यानी मैं सबसे पहले जो पासवर्ड की बात करूँ तो 181818 3 टाइम्स 181818 आएगा। एंटर किया, मैं बेसिक इसके सेटिंग में चला गया ये टच करने के बाद में। अब देखो ये आपका गोल वाला चित्र देख रहे हैं आप, ये आप इस सेटिंग में नहीं जा सकते कि इसका दूसरा पासवर्ड है। यानी सिस्टम सेटअप और कैलिब्रेशन के लिए आपको दूसरा पासवर्ड में जाना पड़ेगा। अब मैं इसमें यहाँ से मशीन को रनिंग कर सकता हूँ, यहाँ से प्रोग्राम का सेटिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं कैलिब्रेशन और सिस्टम सेटिंग का काम नहीं कर सकता। यानी मैं बैक है, और ये मैं दूसरा पासवर्ड लेके चलता हूँ जो है 282828 3 टाइम्स 2828। ये आपका पासवर्ड चेंज हो गया, इसमें मतलब पासवर्ड आ गया। अब ये सिस्टम सेटअप आ गया। अब सिस्टम सेटअप के अंदर में क्या रहता है, सबसे पहले कि आपका अगर चिप्स का काम है तो चिप्स के अंदर में आपका जो कलेक्टिंग बटन है 2 साइड में ओपन करना पड़ेगा। नमकीन का काम है, छोटे ग्राम में तो आपका एक साइड में ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या रहता है इसके अंदर में डंप सिग्नल का रहता है आपका, यहाँ पे 0 से 3 तक रहता है। यानी डंप आपका सिग्नल एक बार एक ढक्कन खोलना, दो खोलना, उसका सेटिंग रहता है। तो यहाँ पे 3 कर रखा है, यानी तीनों में 2 बार खुलेगा, नहीं एक सिंगल में 1 बार खुलेगा, इस तरह का रहता है आपका। उसके बाद में वाइब्रेशन की सेटिंग है, और ये बाकी जो सेटिंग है या ज़्यादा सेटिंग कंपनी की हुई है थी, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और एक होता है सिंपल फिल्टर, ये होता है जब आपका लोड सेल का कैलिब्रेशन में ज़्यादा बार बार एरर आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम 6 डाल के और ऑल रेफ्रेश करके ये कर देंगे तो सब में 6 आ जाएगा ना। तो फिर आपका एक्चुअली क्या होता है, लोड सेल का जो सिग्नल होता है उसके अंदर में 9 वोल्ट और 4.5-5 वोल्ट का काम होता है, 5 वोल्ट का काम होता है। तो इससे क्या करते हैं, सिंपल फिल्टर से करंट को बढ़ा देते हैं, जिससे लोड सेल का कम्युनिकेशन ईजिली हो जाता है। अब हम चलते हैं प्रोग्राम सेटअप के अंदर। प्रोग्राम सेटअप के अंदर में यहाँ पे मैंने प्रोग्राम नंबर 1 ये लिया। इसमें प्रोग्राम जो है 99 तक आपको प्रोग्राम मिलता है, 100 तक मिलता है। देखो 99 डाला मैंने, 99 के अंदर में भी इतने प्रोग्राम है आपको रेसिपी मिलती है इसके अंदर में। तो 1 नंबर मैंने लिया, 1 नंबर के अंदर में अभी 50 ग्राम की सेटिंग है। तो प्रोडक्ट का यह नाम डाल सकते हो, उसके बाद में परसेंटेज कितना आपको स्पीड में मशीन चलाना वो सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद में टारगेट वेट लिखना है आपको, उसके बाद में अंडर वेट, ओवर वेट, यानी आपको अंडर वेट जैसे 1 ग्राम या 0.5 ग्राम, जैसे ज़्यादा ग्रामेज है आपका 500 ग्राम है तो 1.5 ग्राम करना पड़ेगा। अगर आपका 50 ग्राम है तो आधा ग्राम कर सकते हैं, 1 ग्राम कर सकते हैं। मोटे साइजेस का
पीनट आपका साइजेस का नमकीन है या कुछ आइटम है, तो आपको अंडर वेट और ओवर वेट बढ़ा कर रखना पड़ेगा। अगर बारीक आइटम है तो आप इसको कम कर सकते हैं। तो मैंने अभी टारगेट किया, अंडर जो ओवर वेट है मैंने इसको 1 ग्राम कर दिया और 50 ग्राम की सेटिंग है। अंडर वेट मैंने 50 ग्राम कर दिया। ये अंडर वेट भी रहना जरूरी है। अंडर वेट रहने से क्या होता है, इसकी सेटिंग इजीली हो जाता है। उसके बाद में लेवल फीडिंग, यानी ऊपर का जो ग्रेडेल चलना है उसका लेवल कब आपको चालू करना है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। डंप सिग्नल, मैंने आपका जो डंप को सिग्नल कब देना माल गिराने के लिए वो रहता है। मेन एम्स, ऊपर वाला जो गोल जो चक्रा है ना, जहाँ से नमकीन चारों तरफ लीनियर वाइब्रेटर में जाती है, उसका स्पीड होता है, ये वाइब्रेशन का स्पीड होता है। लीनियर एम्स यानी जो ट्रे होती है ऊपर की, उसका रहता है। आपका जो लीनियर वाली ट्रे होती है उसको वाइब्रेशन करने का सेटिंग होता है। उसके बाद में फीडिंग, उसके बाद में वाइब्रेटर फीडिंग का टाइम वगैरह आ गया। उसके बाद में उसका लेवल का आ गया। फीडिंग एचपी डिले, आपको कब फीडिंग का डिले करना है या कब करना है। उसके बाद में फीडिंग एचपी ओपन टाइम, आपको ओपन कितनी देर रखना है। उसके बाद में स्टेबल टाइम, आपका काटा खाली होने के बाद में स्टेबल कब होना चाहिए वो सेटिंग होता है आपका। अब यहाँ से मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज के अंदर में। उसके बाद में जीरोइंग, जैसे कुछ आइटम ऐसा होता है कि जैसे चिप्स है तो उसमें आपको ऑटो जीरोइंग 10 वगैरह कुछ करके रखना पड़ेगा। पीनट है तो छोटा मुंह होता है, कम क्वान्टिटी मुँह कम पूछते हैं, तुम बंद हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन आपको जैसे चिप्स जैसा आइटम है या 1 kg आइटम है, उसका मुंह ज़्यादा खोलना पड़ेगा। ऑटो जीरोइंग आप 10, 5 जो आपके हिसाब से उसको बताया हुआ रहता है कि आप यहाँ से लेके मतलब 1000 तक कर सकते हैं। तो मैंने इसमें अभी 5 कर रखा है, इसको शायद हम 50 भी कर सकते, 100 भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये मोटर का सेटिंग है आपका। वेइंग एचपी मोटर है, फीडिंग एचपी मोटर है और टाइमिंग एचपी मोटर है। वेइंग एचपी डिले है, टाइमिंग एचपी डिले, इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता, ये आइडल का है। उसके बाद में आपका जो स्टोरेज डंप सिग्नल, ये तीनों लॉक किए हुए हैं, ये जो आपकी मदद से हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में मल्टी कॉम्बो टाइम, यानी ये जो है आपका जो मल्टी कॉम्बो टाइम वाला है, ये जो इम्पोर्टेंट, इसके अंदर में भी सेटिंग आप जो कितनी देर बाद में मल्टी को आपको पूरा कैलिब्रेशन को कितनी देर में चालू करना है उसका है। उसके बाद में और सिग्नल टाइमिंग होता है आपका। अब सबसे नीचे में आता है सेकंड नंबर पर आता है डंप सिग्नल टाइम, यानी डंप वाला सिग्नल वाला टाइम आ गया आपका। आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में हाँ, ये जो मल्टी कॉम्बो टाइम्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मल्टी कॉम्बो यानी आप जैसे 500 ग्राम आप कर रहे हैं और ऐसा आइटम है लाइट वेट है जो आपको 2 बार गिराना है। आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं कि एक ही पाउच में 500 ग्राम जब वेट होगा तो वो 2 ग्राम 2 डालोगे तो 2 बार गिराएगा 500 ग्राम को। अगर आपने 5 डाल दिया तो 5 बार गिराएगा वो। अब मैं इसको 5 डाल दिया तो वो 500 ग्राम में 100 ग्राम का 5 बार माल गिराएगा। यानी अगर अपने को 5 किलो करना है एग्जाम्पल, और यही मशीन यूज़ करना है तो 5 किलो हम क्या करेंगे, 1 किलो का 5 बार गिराएंगे तो 5 किलो वेट हो जाएगा आपका। इस तरह का इसका सेटिंग होता है, कम वो मिलता है आपको पीछे के साथ में। उसके बाद में ये जो सेटिंग है इसको ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, बेसिक सेटिंग होगा। अब रिकॉर्ड है आपका, यानी इसमें आज आपने जो वेट निकाला उसका पास रेट क्या है, वेट एरर क्या है, ये सब यहाँ से आपको डेटा मिल जाता है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो और सेव भी कर सकते हो। उसके बाद में आपको हर चीज़ का मैनुअल पे टेस्ट करना है तो मैनुअल में टेस्ट करने के यहाँ पे मेन आपका वाइब्रेशन चेक कर सकते हो, लीनियर वाइब्रेशन चेक कर सकते हो, फीडिंग ऑफर चेक कर सकते हो, वेइंग ऑफर चेक कर सकते हो, टाइमिंग ऑफर कर सकते हो, स्टॉपर की लोड सेल चेक करना, लोड सेल भी चेक कर सकते हो और फिर सेंसर से चेक कर सकते हो। और यहाँ पे टेस्ट 1, टेस्ट काउंट, टेस्ट रन, यानी आप एक साथ में सब चीज़ें कर सकते हो। यहाँ से अगर मान लो कोई कांटा खराब हो गया, मान लीजिए 8 नंबर कांटा खराब हो गया, मैं 8 नंबर को सेलेक्ट किया तो यहाँ जाके मैंने इसको 8 नंबर को डिसेबल कर दिया, ये कांटा डिसेबल हो गया। अब ये कांटा वेट में काम नहीं करेगा। अगर आपका लोड सेल खराब हो गया, आपकी मशीन आपको चलाना जरूरी है, या 2 कांटे भी खराब हो गए आपको, मान लो कि 2 नंबर भी खराब है, तो आप इसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। जैसे आप कांटे अगर लोड सेल खराब है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप इसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। इसमें थोड़ा वेट वेरिएशन रहता है, स्पीड कम हो जाती है, लेकिन आपका काम चल जाता है, काम नहीं रुकता। उसके बाद में होता है इसका मैनुअल। अभी कैलिब्रेशन, अभी मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 1 नंबर सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे 0 कराया, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 0 सक्सेसफुल, देखो 0 सक्सेसफुल। अब इसके ऊपर में बोल रहा है कि पुटिंग द वेट, आपको लोड सेल वाले एरिया के ऊपर 1 किलो का वेट रखना है। उसके बाद में आपको ये जो 1 kg वाला इसको आपको प्रेस करना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कैलिब्रेशन सक्सेसफुल, क्योंकि मैं कैलिब्रेशन करने जाऊँगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, उसमें आपका टाइम इतना सेटिंग करने के लिए टाइम रहता नहीं है, इतना बताने के लिए टाइम नहीं रहता।
तो आपको सबसे पहले 1 नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद में ऊपर वाला ये 0 किया, यहाँ पे लिखा है 0 सक्सेसफुल। फिर ये बताएगा कि आपको बाट जो वेट होता है 1 kg का, इसके साथ में इसका एक नोट से का एक वेट करने का आता है जो कैलकुलेशन करने के लिए काम आता है, वो आप रखोगे। उसके बाद में 1 नंबर किया, फिर आपने 1000 वाले को प्रेस किया तो यहाँ पर आएगा कैलकुलेशन सक्सेसफुल। फिर 2 नंबर को भी ऐसे करना है, यानी सारे काम आपको यहाँ से कैलकुलेशन का काम हो गया आपका। उसके बाद में ये रनिंग मोड है। आप रनिंग मोड के अंदर में यहाँ पे ये रनिंग चल रहा है, कौन सा काटा है, यहाँ पर सब सिग्नल बताया हुआ है कि कब ओवरवेट है, फास्ट रेट क्या है। यहाँ से नहीं, जैसा भी मान लीजिएगा आपको ऐसा लग रहा है कि स्पीड कम ज़्यादा करना, तो यहाँ से भी आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में लिनियर एम्प्स का वाइब्रेशन वगैरह है, ये सब चीज़ें यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये जो सिंबल है ये वही मशीन आपका कांटा बंद है, और ये सिग्नल है आपका चालू है। अभी मैं इसको बंद कर दिया। जब भी आपका पावर चला जाता है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये जीरोइंग कराना पड़ता है। तो ये जीरोइंग के बाद में आपको साइकिल को स्टार्ट करना रहता है इसमें आपको। ये हो गया आपका मल्टी हेड का सेटिंग के बारे में। अब चलते हैं पैकिंग मशीन का सेटिंग के बारे में। तो देखो आप बेसिक मशीन VFS का पावर ऑन करता हूँ, पहले ऑफ किया था। अब ये मशीन का आपका पावर ऑन हुआ। ये अभी जब आप पावर ऑन करते हैं तो फॉल्ट में रहता है मशीन, क्योंकि जब तक आप फॉल्ट को रिसीव नहीं करोगे तब तक आपका कुछ मतलब ऑटो स्टार्ट या मैनुअल टेस्ट वगैरह कुछ नहीं कर सकते। आपको फॉल्ट को रिसीव करना पड़ेगा। अभी ये स्क्रीन ओपन हुआ, ये फॉल्ट को मैं यहाँ से रिसीव किया, अभी वो साइड का आवाज़ बंद हो गया। अब इसमें आ गया ये बेसिक इसका पैनल है, जो टोटल ऊपर में 4 बटन है, नीचे में 4 बटन है। तो ये मेन स्विच है इमरजेंसी, यानी आपके मशीन के अंदर में कोई भी फॉल्ट आता है या कुछ भी लगता है आपको इमरजेंसी, इसको प्रेस कर देना, आपको इमरजेंसी लॉक लग गया। जैसा भी मैंने ऐसा बंद किया, ये बंद हो गया, मशीन इमरजेंसी में आकर खड़ी हो गई आपको। अब मैं जब तक इसको फॉल्ट को रिसीव करूँगा नहीं होगा, जब तक इसको निकालूंगा नहीं। अब मैंने इसको निकाला, ये रिसीव हो गया, ये सारा हो गया। अब यहाँ पे ऑटो स्टार्ट लिखा है, यहाँ ऑटो स्टॉप है, या ऑटो मैनुअल है, या फुल स्लाइड है, या ट्रेली लेफ्ट राइट है, ये सारा एक एलिवेटर का है। यानी ये 8 बटन है, सबके अलग अलग काम है। तो मशीन चालू करने के लिए ऑटो स्टार्ट बटन काम आता है, मशीन को स्टॉप करने के लिए ऑटो स्टॉप बटन काम आता है, ये पेपर को पुलिंग खोलने के लिए काम आता है। इस तरह का आपको पेपर को इसका फुल स्लाइड खोलना है तो उसके लिए काम आता है। उसके बाद में एलिवेटर ऑन ऑफ चालू करने के लिए आता है। ये ट्रॉली लेफ्ट राइट पेपर पीछे आगे पीछे भागता है, उसके लिए काम आता है। तो ये सारा इसका हो गया। अब मान लीजिए कि अभी मेरे को ऑटो स्टार्ट करना है, अब मैं इसको ऑटो स्टार्ट करने जाऊँगा तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा मोड है वो मैनुअल है। क्योंकि हम लोगों ने जो मशीनें बनाना में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सेफ्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन के अंदर में। ह्यूमन सेफ्टी तब मिलती है जब आप लोगों के चैनल को थोड़ा फॉलो करते हो। तो हम ये मैनुअल टेस्ट मशीन में मैनुअल टेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे हॉरिजॉन्टल चेक कर लिया, वर्टिकल चेक करना है, वर्टिकल चेक कर सकता हूँ, बैक चेक कर सकता हूँ, ये मैनुअल। अब मैं इसको ऑटो के अंदर में मैनुअल टेस्ट करूँगा तो कोई भी बटन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे सारे बटन दिए गए हैं, आप मैनुअल टेस्ट कर सकते हैं। ये पुलिंग का स्पीड है, यहाँ पे जो मैनुअल स्पीड में चलता है ना उसका रहता है। अब मैं आ गया होम स्क्रीन के ऊपर में। अब मैं मशीन को ऑटो स्टार्ट करूँगा तो ऑटो स्टार्ट, अभी ये ऑटो में तो हो जाएगा, मैं चालू कर रहा हूँ मशीन को, ये चालू हो जाएगा, ये स्टॉप हो गया। अब इसको मैनुअल मोड में कर दिया, मैं ऑटो स्टार्ट करने जाऊँगा तो ये मशीन ऑटो स्टार्ट नहीं होगा, तो बटन काम नहीं करेगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मैनुअल मोड के अंदर है। स्क्रीन में भी मैनुअल मोड दिखाता है, वो अभी कर दिया मैंने ऑटो। अब मैं इसको चालू करने जाऊँगा, ये चालू हो जाता है। इस तरह का इसका रहता है आपका मशीन का। अब सेटिंग बच गए आपके, ये यहाँ पे हीटर का है, H1, H2, V। H1 यानी हॉरिजॉन्टल रियर, दूसरा H2 यानी हॉरिजॉन्टल फ्रंट, और V1 यानी वर्टिकल। ये सेट पॉइंट है, ये प्रेजेंट टाइम में जो गर्म हो रहा वो दिखाएगा। ये सेट वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। SP का मतलब होता है सेट वैल्यू, और P यानी प्रेजेंट वैल्यू। यानी अभी मैंने यहाँ पे 180 डिग्री सेट कर रखा है, तो 176 डिग्री गर्म हो रखा है। अब मैं इसको यहाँ से बंद चालू करना है, वो काम करना है तो मैं इसको यहाँ से बंद भी कर सकता हूँ। अब हीटर मेरा बंद हो गया, इसको 3 सेकंड प्रेस करूँगा तो फिर ऑन हो जाएगा ये। तो यहाँ पे सब सेटिंग आप हीटर का कर सकते हैं। अब उसके बाद में चलते हैं मेन्यू में। यहाँ ऊपर में 3 बटन है, नीचे में 3 बटन है। 3 बटन में जो फर्स्ट वाला बटन है मशीन ओवरव्यू, आपको जैसे इसको प्रेस करोगे तो ये बेसिक मशीन का व्यू ओपन हो जाएगा आपका। उसके बाद में मैनुअल कंट्रोल, यानी आपको यहाँ पे मैनुअल टेस्ट करना है तो ये सब मैनुअल बटन है। अब देखो मैनुअल बटन काम क्यों नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है ऑटो मोड में। अब मैं इसको मैनुअल मोड करूँगा सब टेस्ट कर सकता हूँ। यानी मुझे अभी हॉरिजॉन्टल करना है, देखो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल चेक करना है,
बैठ कर चेक करना है, जो चेक करना मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। ये सारे मैनुअल टेस्टिंग है। अब उसके बाद में रेसिपी, यानी आप 10 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं यहाँ पर आप रेसिपी वगैरह सेव कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम लिखे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जैसे वैसे इसको सेव करके एक प्रोग्राम में आप जितने भी सेटिंग है उसमें बैग लेंथ आ जाती है, उसका डिले टाइम आ जाता है, सारा सेटिंग यहाँ हो जाता है आपका। उसके बाद में चलता है iOS के अंदर में। iOS का क्या होता है कि ये आपको ये चीज़ बताता है कि आपके मशीन के अंदर में क्या ऑन ऑफ हो रहा है, यानी इनपुट है अभी I0, I01, I02, I03 इस तरह का जो ये इनपुट है। जो Q वाला है ये तो ये इनपुट तक है। अब ये Q वाला है ये आउटपुट है। Q1, Q01, Q02, Q03 ये सब आउटपुट है। यानी अब मुझे यहाँ पे चेक करना है, देखो ये रेडी का सिग्नल आ रहा है फर्स्ट में, दूसरा में ड्रेन का सिग्नल है, हॉरिजॉन्टल प्रॉक्सी है, अनवाइंडिंग प्रॉक्सी है, अनवाइंडिंग प्रॉक्सी स्टॉप है, ट्रॉली लेफ्ट राइट है, ट्रॉली राइट है, ये स्टॉप इमरजेंसी स्टॉप है, इमरजेंसी का देखो इमरजेंसी यहाँ पे भी लगा हुआ है ग्रीन लगा, इसको मैं प्रेस कर दूंगा, ये देखो ये रेड हो गया, ये रेड हो गया। अब मैं इसको खोल को इसको निकाल के फोल्ड पोजिशन किया, ये देखो ग्रीन हो गया। यानी आप यहाँ पे हर चीज़ को चेक कर सकते हो, देख सकते हो क्या आपका ऑन ऑफ हो रहा है। ये फिर ऑटो वाला आ गया। अब चलते हैं अलार्म में। अलार्म में क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी फॉल्ट आते हैं वो शो करता है कितने बज के कितना बज के क्या आया। अभी देख लीजिए यहाँ पे दिखाया है कि 28 तारीख को 28/7/2026 को अंदर में इमरजेंसी आपने 3 बज के और 2 मिनट पर आपका इमरजेंसी स्टॉप आया। दूसरा आपका ये आया है आपका 3 बज के 7 मिनट पर, यानी यहाँ टाइमिंग भी दिखाएगा जितने बार फॉल्ट आएगा। अब चलते हैं सेटिंग अंदर में। तो सबसे पहले जो सेटिंग आता है ड्रेन का, ड्रेन यानी आपका मल्टी है। यहाँ पे ड्रेन का ऑप्शन आता है, ड्रेन को चलाना है या ओवर चलाना है। ओवर चलाना है तो ओवर का ये सेटिंग आ जाएगा, क्योंकि अभी मल्टी एड है तो इसमें ड्रेन काम नहीं, ओवर काम नहीं करेगा। हम लोगों ने क्या कॉमन सॉफ्टवेयर यूज़ किया। अब मैंने इसको क्या कि इसको डिसेबल कर दिया और मैं बैक आया और मैं यहाँ वापस आया सेटिंग के अंदर में। अब मैंने ओवर को हटा दिया, अब मैंने ड्रेन का लिया। अब ड्रेन का जो डिले टाइम है फर्स्ट वाला 5 सेकंड 10 सेकंड कितना आपको डिले उसको करना है। नो मटेरियल वेट, यानी अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर मल्टी के अंदर में माल खत्म हो गया और कितने सेकंड तक वो माल का वेट करेगा तब बंद होना है, क्योंकि मशीन ऐसे तो बंद रहेगी, 2 मिनट तक माल आएगा फिर चालू हो जाएगा, कोई काम कर रहा है तो रिस्क रहता है मेन सेफ्टी का। तो वो आपको अभी 6000 सेकंड डाल रखा है, यानी आपका लमसम ये हो गया आपका 6000 सेकंड का। तो 6 सेकंड के बाद में अगर नहीं मिला तो बंद हो जाएगा आपको। उसके बाद है फीडबैक, इसका फीडबैक का जो है ना ये फीडबैक का सिग्नल है, वो भी नहीं मिला तो बंद हो जाएगा। प्रोडक्शन चलाना है, ये नीचे लिखा प्रोडक्शन मोड, आपके माल के साथ चलाना है, ये अभी माल के साथ चलेगा दिन में, ये एम्प्टी फंक्शन है। उसके बाद में ये कूलर की सेटिंग है। सबसे पहले आ गया कूलर डिले, यानी आपको कूलिंग को एक साइकिल में डिले कितना डालना है। फिर आ गया पाउच का लेंथ आ गया, पाउच की एक्चुअल लेंथ आ गई, वो आ गई कूलिंग स्पीड, यानी आपको ऑटो में स्पीड क्या रखना है वो यहाँ आ गया। कूलिंग डिसलेशन टाइम, कूलिंग एसएलएसएन टाइम का मतलब होता है आपका जो सिग्नल दे तो वो ये डिले टाइम, ये जो एसएलएसएन डिसलेशन टाइम जो है आपका ये फास्ट ऑन ऑफ करता है। यानी अगर मैं इसको जैसे बढ़ाऊंगा एकदम स्पीडली बंद होगा, स्पीडली स्टॉप होगा। अब उसके बाद में मैनुअल स्पीड है, मैनुअल में आपको स्पीड चेक करना है तो कितना अभी 500 आरपीएम डालना है। ब्लैंकिंग परसेंटेज, यानी एक आईमारक से दूसरा आईमारक बीच में कोई धब्बा आ जाता है तो उस समय आपको कितना परसेंट इसके बाद में ये मशीन रुकना चलना चाहिए, तो वो 65% डालना है। 65% एक डोर से दूसरा डोर के बीच में अगर कुछ भी आ गया तो वो 65% में सेंस नहीं करेगा। उसके बाद में डाल रखा है एंड परसेंटेज, जो मान लीजिए कि उसको आईमारक का सिग्नल नहीं है तो पाउच कितना लंबा काटेगा, जो लेंथ डाल रखा है उसका 110%, तो मैं इसको 105 कर दूँगा, 110 से ज़्यादा होगा, मैंने 105 कर दिया। अब उसके बाद में फोटो सेल शिफ्ट, यानी आपका चालू में अगर फोटो सेल 5 mm 10 mm नीचे दे रहे अपने कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ लिखा आईमारक एरर, यानी आईमारक का पाउच कितने पाउच के आईमारक, अगर 2 पाउच या 5 पाउच के बाद मशीन बंद हो जाती है तो 5 पाउच डाल रखा है वो कर सकते हैं। ये माइनिंग मिसिंग आउट अनलिमिटेड डाल रखा है। अभी आप प्रिंट मारक में सेटिंग है प्लेन मोड, आपको प्रिंट नहीं चलाना है, प्लेन चलाना, प्लेन को सिलेक्ट करना। अभी आपको प्रिंट चलाना है तो प्रिंट को सिलेक्ट करना, यहाँ पर सब सेटिंग करना। अभी आ गया एचसीएल का, तो एचसीएल एक तो पहला आ गया ऑन टाइम आ गया, ऑन एक आपका डिले टाइम आ गया, एक ऑन टाइम आ गया, एक फीडबैक का आ गया। इसमें क्या होता है कि जैसे एयर प्रेशर कम ज़्यादा होता है तो हमें फीडबैक का एक सिग्नल डालना पड़ता है। वर्टिकल के अंदर में डिले टाइम है और ऑन टाइम, ऑन कितना रखना वो रहता है। फिर नाइट्रोजन का है, फिर स्टेरल का चलता नहीं इसमें, फिर बैच कट का, अभी मैं 10 का लड़ी डाल रखा है और ये बैच कटिंग की सब है आपका। ये प्रोपोर्शन का हर लड़ी जो पाउच में लाइन आती है उसका है। उसके बाद में जेड एलिवेटर, जेड एलिवेटर सिग्नल अब मिल जाए तो कितनी देर बाद मशीन चालू होनी चाहिए, जेड एलिवेटर चालू होने तो उसका रहता है।
उसके बाद में टॉयज़ कन्वेयर का, यानी टॉयज़ अगर आप लगाना चाहते हो, क्योंकि टॉयज़ आजकल बच्चों के लिए जो होता है उसमें लगता ही है, तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, खिलौने डालते हैं, जिसमें स्टेज आइटम मतलब आपका जो फ्रायर है, तो मतलब फ्रेम्स है या कुरकुरे है, इस तरह के प्रोडक्ट, तो हम लोगों ने ये सेटिंग दे रखा है। उसके बाद में कुकर है, अगर मान लो चिप्स पैक कर रहे हो, माल अटक रहा है, तो कुकर का हमने पहले ही मैकेनिज्म दे रखा है कि भाई आपके पास एडिशनल कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद में अनवाइंडिंग का है, जो अनवाइंडिंग अभी इंडिपेंडेंट है। उसके बाद में ड्रेन का आ गया। तो ये बेसिक सेटिंग हो गई मशीन के बारे में। अब यहाँ पे सारा है, ये मेन स्विच है। तो आपको हम लोगों ने क्या किया है कि पूरा मशीन का पूरा आपको सेटिंग बता दिया, कैसे चलना है, क्या है, ये सब कोड बता देगा। अब मशीन को रनिंग देख लेते हैं और मशीन के ऊपर में माल भरा हुआ कैसे काम करता है।